लॉलीपॉप और रेवड़ियां बांटते हैं, चुनावी रेवड़ियां होती हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में केजरीवाल साहब दिल्ली से गए यूपी और इन्होंने वहां पे कहा कि भैया 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे हम। उत्तर प्रदेश वालों ने कहा कि नहीं भैया, हमको 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, लेकिन हमको शाहीन बाग नहीं चाहिए, हमको सीए एनआरसी के नाम पे दंगा नहीं चाहिए। मतलब 6-6 महीने तक शाहीन बाग में वहाँ पे बुर्का पहन के लोग बैठे रहे, बीच सड़क को जाम कर दे, वहाँ से एम्बुलेंस न जाने दे, वहाँ से एम्बुलेंस न जाने देने की वजह से मौतें भी हुई हैं, तो बीच सड़क को हम आपको घेरने नहीं देंगे। तो उत्तर प्रदेश की देखिए जनता बहुत समझदार थी। खैर दिल्ली की भी जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा चुनाव अभी 2019 में बीता है, लोकसभा चुनाव में अगर 6 की 6 सीटें, अगर 7 की 7 सीटें मोदी जी को मिल रही हैं, तो इसका मतलब जनता समझ चुकी है कि ये रेवड़ियां जो बांट रहे हैं वो खराब बांट रहे हैं। आप फ्री की चीजें बांट बांट के आप पंजाब चले गए, आपने पंजाब में भी कहा कि हम फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, और प्लस जो लड़कियां हैं उनको शायद 1,000 रुपये या 3,000 रुपये महीना। अरे हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखमंगे नहीं हैं, हमें आपसे फ्री का पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने लिए शिक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये बात मैं केंद्र सरकार के लिए भी कह रही हूँ, ये बात मैं राज्य सरकार के लिए भी कह रही हूँ। हमें ये चाहिए कि हम जब रात को अपनी सड़कों पर निकलते हैं तो हमारे अंदर वो डर और भय नहीं हो कि हमारे बगल से कोई एक गाड़ी आएगी और वो गाड़ी हमें खींच के लेके जाएगी। जो रेप का डर लड़कियों में, वो डर नहीं होना चाहिए। पता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा। नहीं, मुझे तो लगता है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले लोग अगली बार सीएम ही नहीं बन सकते। मैं तो चैलेंज करती हूँ कि अगली बार ये सीएम ही नहीं रहेंगे। जनता का पैसा जिस तरीके से आप लुटा रहे हैं ना, अगली बार जनता आपको सीएम की कुर्सी पे भी नहीं देखेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी के साथ उन्होंने तमाम फ्री की राजनीति करने वाले नेताओं के ऊपर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ नेता देश में मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर ये बात कहूँगी कि अभी जो हम लोगों ने क्या किया उत्तर प्रदेश में, मतलब मेरा बचपन उत्तर प्रदेश में ऐसे बीता है कि फ्री का लैपटॉप है, फ्री की साइकिल, फ्री का कुछ, पार्क बनवा दीजिए, करोड़ों अरबे रुपए लगा के। अभी आप नोएडा जाएंगे सेक्टर 16 के पास, करोड़ों रुपए लगा के बहुत बड़ा एक पार्क बना है। मेरा हमेशा से कहना है कि अगर आप मैं जैसे मायावती जी, देखिए उन्होंने बहुत काम किया, मैं किसी सरकार पे नहीं बात कहती, लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी की सरकार में फिर भी बेहतर था, मतलब इनके जितना तो नहीं, योगी जी जितना नहीं, लेकिन जो सपा सरकार रही है उसमें मुझे लगता है कि मायावती जी की सरकार ने ज़्यादा बेहतर काम किया है लॉ एंड ऑर्डर के रूप में। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि अरबों रुपए लगा के जब आप एक पार्क बनवाते हैं, उस पार्क का फायदा अगर आप दलितों के लिए काम करते हैं तो मुझे जरा बताइए कि वो दलित बच्चे का क्या फायदा है। वो सुबह से शाम तक उस पार्क में बैठेगा। अगर उतना ही पैसा, मैं तो कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में आप 20 फैक्ट्री लगवा दीजिए, 50 फैक्ट्री लगवा देते, आप वहाँ पे बोर्ड भी टांग देते कि इस फैक्ट्री में सिर्फ दलित बच्चे काम करेंगे। मैं से यकीन मानिए बहुत खुशी होती मुझे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। मुझे खुशी होती कि अगर मेरे ही उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में दलित बेटा, दलित बेटी अगर वहाँ पे पढ़ रहे होते, नौकरी कर रहे होते, सिर्फ उनके लिए होता, आप उनके उत्थान के लिए काम करते। इतने बड़े बड़े पार्क करोड़ों रुपए लगा लगा के वो हाथी जो आपने लगाए हैं, उसका उपयोग क्या है मुझे बताइए ना। ये सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, लखनऊ में भी हुआ है, नोएडा में भी हुआ, और भी बहुत सारी जगह पे पार्क बना होगा, उसका उपयोग होना चाहिए, मेरा ये कहना। अब ये खाली जगह, मैं तो कहूंगी जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन खाली जगहों का भी आप उपयोग करिए। सरकारी ऐसे बहुत से दफ्तर हैं, सरकारी ऐसे बहुत सारे काम है जो उन पार्कों में भी बनाए जा सकते हैं, उन ऑफिस में भी वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, काम किया जा सकता है। आप उसको उपयोग करिए, क्योंकि वो जो पार्क बना है वो हमारे टैक्स से बना है। उत्तर प्रदेश की जो जनता टैक्स देती है वो उससे बना हुआ है। दूसरा, अब आ जाइए सपा गवर्नमेंट में, साइकिल बांटने से नहीं, उत्तर प्रदेश की, पहले उत्तर प्रदेश वालों को धो लेती हूँ फिर दिल्ली आती हूँ। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि साइकिल की बात करते हैं, आप लैपटॉप की, एक बच्चा जिसके पास रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, एक बच्चा जिसके पास घर में वाईफाई लगाने के लिए पैसे नहीं है, आपने लैपटॉप उसको क्यों बांटा? वो उसमें सिर्फ फिल्में देखेगा, आप वो उसमें सिर्फ फिल्में ला के देख के आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप उतना ही पैसा साइकिल बांट रहे हैं, आप लैपटॉप बांट रहे हैं। एक गरीब आदमी अपनी झुग्गी में, अपनी झोपड़ी में लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, भाई उतना ही पैसा उसकी नौकरी में, उसकी पढ़ाई में, उसकी चीज़ों में, स्कॉलरशिप में लगा दीजिए ना। अब आप दिल्ली से आइए उत्तर प्रदेश, और बुंदेलखंड पे भी मैं आऊँगी क्योंकि आपने बुंदेलखंड की बात की। फ्री का जो ये लॉलीपॉप और रेवड़ियां बांटते हैं, चुनावी रेवड़ियां होती हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में केजरीवाल साहब दिल्ली से गए यूपी और इन्होंने वहां पे कहा कि भैया 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे हम। उत्तर प्रदेश वालों ने कहा कि नहीं भैया, हमको 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, लेकिन हमको शाहीन बाग नहीं चाहिए, हमको सीए एनआरसी के नाम पे दंगा नहीं चाहिए। मतलब 6-6 महीने तक शाहीन बाग में वहाँ पे बुर्का पहन के लोग बैठे रहे, बीच सड़क को जाम कर दे, वहाँ से एम्बुलेंस न जाने दे, वहाँ से एम्बुलेंस न जाने देने की वजह से मौतें भी हुई हैं, तो बीच सड़क को हम आपको घेरने नहीं देंगे। तो उत्तर प्रदेश की देखिए जनता बहुत समझदार थी। खैर दिल्ली की भी जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा चुनाव अभी 2019 में बीता है, लोकसभा चुनाव में अगर 6 की 6 सीटें, अगर 7 की 7 सीटें
मोदी जी को मिल रही हैं, तो इसका मतलब जनता समझ चुकी है कि ये रेवड़ियां जो बांट रहे हैं वो खराब बांट रहे हैं। आप फ्री की चीजें बांट बांट के आप पंजाब चले गए। आपने पंजाब में भी कहा कि हम फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, और प्लस जो लड़कियां हैं उनको शायद 1,000 रुपये या 3,000 रुपये महीना। अरे हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखमंगे नहीं हैं, हमें आपसे फ्री का पैसा नहीं चाहिए। हमें अपने लिए शिक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये बात मैं केंद्र सरकार के लिए भी कह रही हूँ, ये बात मैं राज्य सरकार के लिए भी कह रही हूँ। हमें ये चाहिए कि हम जब रात को अपनी सड़कों पर निकलते हैं तो हमारे अंदर वो डर और भय नहीं हो कि हमारे बगल से कोई एक गाड़ी आएगी और वो गाड़ी हमें खींच के लेके जाएगी। जो रेप का डर लड़कियों में, वो डर नहीं होना चाहिए। मैम, अभी अगर हम दिल्ली की बात करें तो जहां एक तरफ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो उसी पर बौखलाहट सामने आई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और उन्होंने कहा कि मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा हूं, मैं देश की नींव रख रहा हूं, मैं इतना अच्छा दिल्ली में काम कर रहा हूं, पर उसके बावजूद भी कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरे ऊपर तंज कस रहे हैं। दिल्ली की जनता बताए क्या मैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा हूँ? वैसे आप नोएडा से दिल्ली आई होंगी इंटरव्यू के लिए। पानी, आज बारिश हो रही है, आपको हमारा जो दिल्ली न्यूयॉर्क बन चुका है पिछले 7 साल में दिखा होगा। आज एक दिन बारिश दिल्ली में होती है और पूरे दिल्ली में पानी की, मतलब एक बार पानी बरसने के बाद पूरे दिल्ली जाम हो जाती है। इतने मतलब नीज तक, घुटनों तक पानी भर जाता है। तो आपने 7 सालों में वो जो फ्री का आपने एक चूरन बांटा है ना, वो फ्री के चूरन की ज़रूरत नहीं थी। आप यहाँ के जो नाले हैं ना, यहाँ के जो रोड है ना, यहाँ का जो बिजली, सड़क, पानी है, आपको वो बनवाने की ज़रूरत थी। आप नहीं वैसे ही रख रहे हैं फ्री में बांट बांट के। अच्छा, फ्री आप लाते कहाँ से? इनसे ज़रा पूछिए कि चुनाव से पहले जो मस्जिदों में सैलरी 3 गुना कर दी जाती है, ये कहाँ से लाते हैं? ये जनता का ही पैसा है। जनता को ही बेवकूफ़ बना के जनता का ही टैक्स का पैसा इधर से उधर करते हैं। आपको चुनाव में मस्जिदों में जो इमाम बैठते हैं उनकी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ानी होती है। एक दिन अगर केजरीवाल साहब को एक नींव रखी है, तो केजरीवाल साहब आपकी नींव तो आज हिल गई। आज बारिश हो गई, दिल्ली की नींव हिल गई। तो आप नींव की बात मत करिए। नींव रखते रखते देखिए श्रीलंका में क्या हाल हुआ है। श्रीलंका की आपको हालत पता है कि 2 दिन से वहाँ पे इमरजेंसी लगी है। क्या बुरी हालत है। एक 20 रुपये का ब्रेड, 30 रुपये का ब्रेड 500 रुपये का बिक रहा है। इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी है। कोरोना के बाद बहुत सारे देश बर्बाद हुए। इंडिया की स्थिति इसलिए, थैंकफुली हमारे पास नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश का अर्थव्यवस्था को, देखिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे ही बगल की कंट्री में 500 रुपये का ब्रेड बिक रहा है, हमारे यहाँ वही 20 रुपये का ब्रेड बिक रहा है, हमारे यहाँ वही 30 रुपये का ब्रेड। तो इसका मतलब कोरोना के बाद भी हम बहुत लोग की नौकरियाँ गई, बहुत सारी समस्या है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये सिर्फ यूपी में नहीं है, ये तो पूरे विश्व में ना। इसके बावजूद कंट्री, भारत बेहतर काम कर रहा है। तो क्रेडिट केजरीवाल साहब को नहीं जाता, मैसी क्रेडिट जो है ना वो भारत के प्रधानमंत्री को जाता है, जो इनकी आंखों की किरकिरी है इस समय। अरविंद केजरीवाल ने तो इन चीज़ों का भी जिक्र किया है कि जो काम मैं दिल्ली में कर रहा हूं वो 1947 या 1950 में हो जाना चाहिए था। आज हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे है, कि बंगाल से भी पीछे रह गया है। हाँ, मुझे भी लगता है। मैं तो ये बात हमेशा कहती हूँ कि भाई 2014 से पहले तो किसी ने कभी पूछा ही नहीं। अचानक से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो सबको लगता है हाय सबकी नौकरी चली गई, हाय रोड, बिजली, पानी, सड़क चले गए। भैया जिन जिन गाँवों तक बिजली नहीं जाती थी ना, मैसी, जहाँ बिजली के खंभे नहीं थे, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, गांव-गांव में काम करती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ, जहाँ बिजली के खंभे नहीं थे वहाँ बिजली 18 घंटे रहती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, सलेमपुर, गोरखपुर, देवरिया, जिस बस्ती में चले जाइए, जहाँ चले जाइए, आपको 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे बिजली चाहिए रहती है। आज अगर आप पूरे तरीके से सिर्फ केजरीवाल साहब सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ 1947 में हो जाना चाहिए था, 50 में हो जाना चाहिए। हाँ केजरीवाल साहब, आपने बहुत अच्छा बोला है। आप यही चीज़ पूछिए राहुल गांधी से। जब राहुल गांधी से, जब उनकी सरकार के लोग आते तो पूछे कि 1947 में जब देश आज़ाद हो गया और आप 70 साल इस देश में रहे, तो भैया ये स्थिति क्यों है, दिल्ली की ये स्थिति क्यों है। मतलब केजरीवाल साहब के हिसाब से जब ये सीएम बने तो दिल्ली अचानक से न्यूयॉर्क हो गई, पानी लगे हुए पूरे आज पहली बारिश में। इसके 2014 के जस्ट बाद अगर यहाँ की व्यवस्था, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो एजुकेशन की है, इतनी अच्छी है, तो अपना ही इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के लोग बहुत दूर बाहर जाते हैं। क्यों? यहाँ के तो सीएम भी बाहर जाते हैं। क्यों? आप ऐसा कौन सा इलाज है जो दिल्ली में नहीं हो सकता? दिल्ली में तो बहुत सारे अस्पताल हैं, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं। कथनी में और करनी में वैसे बहुत फ़र्क होता है। और अब जनता समझ चुकी है कि चुनाव में जो रेवड़ियाँ बांटी जाती है, क्योंकि देखिए अभी गुजरात का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव, ये फ्री का जो झुमका था ना वो यहीं चलेगा, अब बटेगा नहीं, अब वो यहीं चलेगा। यहाँ की भी जनता अगली बार आपको रिपीट नहीं करने वाली है, ये भी मैं कन्फर्म हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था और अस्पतालों की व्यवस्था हमारी इतनी
ज़्यादा अच्छी है कि प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। और ऐसा ही चीज़ अगर हमें हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिली थी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों में ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब ये गरीब है हिमाचल प्रदेश। तो वही चीज़ दिल्ली में उल्टी हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं ये कहूँगी कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने यहाँ मेडिकल की व्यवस्था, तो कोरोना में मतलब उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की जनता पे हाहाकार तो देखिए पूरे विश्व में मचा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि यूपी की स्थिति बहुत अच्छी थी और दिल्ली की खराब थी, लेकिन 23 करोड़ की जहाँ जनता है और जहाँ 3 से 4 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ लोग हैं, और जहाँ आपको केंद्र से भी पैसा मिलता है, आपको राज्य, आप तो भाई यूनियन टेरिटरी, आपको केंद्र से भी बहुत सहायता मिलती है, पैसे मिलते हैं, इसके बावजूद दिल्ली में इतना हाहाकार था। आप दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाए, यहाँ पे बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की जनता थी। 23 करोड़ की जनता के सोचिए योगी जी ने कितना अच्छा काम किया था हाहाकार के बावजूद, कि पूरे विश्व भर में लोगों ने कहा, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या कहीं के सांसद थे जिन्होंने कहा कि योगी हमें दे दो, तो हम योगी जी को तो नहीं दे सकते, लेकिन और बहुत सारे ऐसे सीएम हैं जो रेवड़ियां बांटते हैं, उनको ले जाइए, हमारे यहाँ वो भीड़ है। लेकिन अगर जिनको कॉन्फिडेंस है वो एक बार जाके जरा उत्तर प्रदेश में भी देख ले कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में क्या काम हुआ है। मेरा एक लास्ट सवाल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीज़ों का भी जिक्र किया है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले जो लोग हैं ना, ये कभी ऑडिटोरियम नहीं बनवाएंगे, ना ही तो कभी ऐसे बुंदेल खंड का जो एक्सप्रेसवे है, ना ही तो ऐसे एक्सप्रेसवे आपको देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वैसे बुंदेलखंड की हालत तो इतनी ख़राब रही है पहले, क्योंकि आपको पता है कि बुंदेलखंड में सूखा इलाका बहुत ज़्यादा है। लखनऊ से अगर आप औराई और जालौन की तरफ बढ़ेंगे, कालपी और इस तरफ की तरफ बढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा वो इलाका है जहाँ पे सूखा रहता है, पानी नहीं रहती। हमीरपुर ये जो पूरा इलाका है, प्लस इससे ज़्यादा परेशानी वहाँ रोड की तो देखिए थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपको पता है कि पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने अपने घर भरने और अपने अपने घर में एमएलए एमपी बनाने का काम किया है। पहली बार मैंने कल तस्वीरें देखी बुंदेलखंड की, जब ऊपर से वो व्यू दिखाया जा रहा था, तो यकीन मानिए ये लग नहीं रहा था कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड के जिलों के ये तस्वीरें इतनी खूबसूरत तस्वीरें थी। तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में जो मोदी जी काम करने जा रहे हैं, इसके पहले किसी ने वो काम नहीं किया। मैम, आपको लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं जैसा कि पीएम मोदी ने कहा? नहीं, मुझे तो लगता है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले लोग अगली बार सीएम ही नहीं बन सकते। मैं तो चैलेंज करती हूँ कि अगली बार ये सीएम ही नहीं रहेंगे। जनता का पैसा जिस तरीके से आप लुटा रहे हैं ना, अगली बार जनता आपको सीएम की कुर्सी पे भी नहीं देखेगी। केजरीवाल ने कहा कि बांग्लादेश से भी पीछे चल रहा है भारत, वो बांग्लादेश जहां के कोष खाली होते जा रहे हैं, यानी कि वो भी एक तरफ श्रीलंका बनता जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम उनसे भी पीछे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जो भारत की तरक्की है, जो भारत में रोड, बिजली, पानी, सड़क है, वो नहीं दिख रहा। जो भारत में रोड्स बन रही हैं, जो बुंदेलखंड में रोड्स बन रही है, वो नहीं दिख रहे। जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, वो नहीं दिख रहे। इतने सारे एम्स जो पूरे देश में आ रहे हैं, वो नहीं दिख रहे। गोरखपुर का वो 1000 करोड़ का एम्स, वो नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जिसको 2014 के बाद जो डेवलपमेंट का काम है वो नहीं दिख रहा, उनके आंखों में मोतियाबिंद है, उनको इलाज की ज़रूरत है। और केजरीवाल साहब को वाकई एक बार 15 दिन की छुट्टी लेके पूरे देश में भ्रमण करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने पॉलिटिकल प्लान बना लीजिएगा, आप मोदी जी और योगी जी के खिलाफ भी एजेंडा तैयार कर लीजिएगा, लेकिन एक बार उन प्रदेशों में ज़रूर जाइए जहाँ 2014 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट है और जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।